हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आइए हम 10.2 प्रमेय पर आधारित क्वेश्चंस करें, यानी 10.2 प्रश्नावली स्टार्ट करें। बड़ी आसान सी प्रश्नावली है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो पहले एक वृत्त बनाएंगे, तो एक वृत्त बना लेते हैं। देखिए, ये हमने बना लिया एक वृत्त भाई, ये रहा वृत्त, ठीक है, ये रहा। उसने कहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं भाई। देखिए, तो ये हमने बना ली एक स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा। और इस बिंदु का नाम क्या है भाई, Q। एक बिंदु Q से, ये रहा Q, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है भाई, 24। तो ये कितना आ गया भाई, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने कहा कि Q की केंद्र से दूरी, तो मान के चलो ये अपने पास हो गया केंद्र O, ठीक है, O। केंद्र से जो दूरी है, केंद्र से दूरी ये रही, कौन सी रही, ये रही इसकी केंद्र से दूरी। और जो केंद्र से दूरी अपने पास है, केंद्र से दूरी वो बताओ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो ये लिख देते हैं क्या कि भाई यहां से यहां तक ये अपने पास कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रहा। उसके बाद उसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो ये लो भाई, वृत्त की त्रिज्या बता देते हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये रही वृत्त की त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है भाई, त्रिज्या होती है, ये रही भाई, ठीक है, ये रही। तो मुझे ये बताना है कि ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो ये O है, ये Q है, और इसे मैं कह देता हूं P, ठीक है भाई। इस R का मान मुझे बताना है, यानी इस वृत्त की त्रिज्या मुझे बतानी है, ठीक बात है। अभी देखो, हमने प्रमेय पढ़ी थी 10.1, और उसमें क्या था कि ये जो त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा होती है, इसके बीच में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है भाई, 90 डिग्री का। और अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो त्रिभुज POQ कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो, त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा भाई, POQ क्या है भाई, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें मुझे क्या दे रखा है, इसमें मुझे ये दे रखा है कि भाई ये मुझे दे रखा है क्या कि OQ जो है, OQ वो अपने पास कितना है भाई, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और इसके अलावा PQ की बात करें तो बताओ PQ अपने पास कितना है भाई, PQ अपने पास है 24 सेंटीमीटर। और मुझे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हमसे ये पूछा है कि OP बताओ, OP क्या होगी, यानी त्रिज्या क्या होगी। तो ये अपने पास क्या है भाई, त्रिज्या, त्रिज्या OP। तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दूंगा, क्योंकि मुझे दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड मुझे क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो ये साइड और ये साइड दे रखी है, तो ये साइड मुझे पता करनी है। तो क्या लिख दूंगा भाई, देखो मैं ये लिख दूंगा पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, ये होता है कि कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब जरा देख लेते हैं भाई, 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण। तो मैं ये क्या लिख दूंगा भाई, OQ, OQ का स्क्वायर। इसके बाद इसमें से एक लंब हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा भाई, ये मैं लिख दूंगा क्या, PQ, PQ का स्क्वायर। और प्लस में क्या लिख दूंगा बताओ, OP का स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास OP का स्क्वायर, ठीक बात है। तो भाई ये अपने पास कर्ण हो गया, ये अपने पास आधार, और ये अपने पास क्या हो गया, लंब। ऐसा भी कह सकते हैं, ये आधार हो जाए और ये क्या हो जाए, लंब। कोण के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा आधार है कौन सा लंब। तो बस मुझे कर्ण की जरूरत थी, बाकी इसमें से आधार और लंब तो ये हो ही गई। OQ की बात करें तो बताओ, OQ अपने पास कितना है भाई, 25। तो क्या कर देंगे भाई, 25 का स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर। PQ अपने पास कितना है बताओ, 24। तो क्या लिख देंगे भाई, 24 का स्क्वायर। और प्लस में OP, OP अपने पास क्या है बताओ, R, ये लिख देंगे हम R स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये हो गया 625। 24 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, ये हो गया 576। प्लस में कितना आ गया भाई, R स्क्वायर। इसको इधर लेके आओ तो कितना आ गया, 625 माइनस के 576 बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर। 625 में से 576 गए तो ये अपने पास कितने बचे, 49 बराबर R स्क्वायर।
और बताओ आर की वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर इधर पलट जाएगा तो कितना जाएगा वर्गमूल 49। और बताओ आर की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 7। तो भाई जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी बताओ, ये वृत्त की त्रिज्या अपने पास कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, बस इतना सा पता करना है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में क्या होता है 90 डिग्री का कोण। और अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो बताओ ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज। दो भुजाएं मुझे पता है और तीसरी मुझे पता करनी है, तो क्या लगा दूंगा पाइथागोरस प्रमेय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये रहा अपने पास, इसमें हमसे क्या बोला है भाई, इसमें हमसे ये बोला है, देखो ये रहा, इसमें हमसे क्या बोला है, इसने कहा कि आकृति 10.11 में यदि टी पी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, भाई ये तो अपने पास रही भाई टी पी और ये अपने पास रही टी क्यू, ये क्या है बताओ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू, ये रहा भाई पी ओ क्यू, ये रहा पी ओ क्यू, ये कितने डिग्री है बताओ 110 डिग्री। तो उसने कहा कि कोण पी टी क्यू कहाँ है, पी टी क्यू, देखो ये रहा, ये हमें बताना है ये कोण क्या होगा। अब देखो बार बार वही बात, ये अपने पास स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बताओ 90 डिग्री का। ये अपने पास क्या है बताओ त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा, इनके बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा बताओ 90 डिग्री का। तो ये कोण 90 डिग्री, ये कोण अपने पास 110 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये हमें पता करना है। तो पी ओ क्यू टी ये क्या है चतुर्भुज, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो बस यही बात लिख दूंगा मैं क्या, कि भाई पहली बात तो ये कि मुझे क्या दे रखा है भाई, मुझे ये दे रखा है कि भाई दिया है कोण कौन सा अपने पास पी ओ क्यू, ये अपने पास कितना है भाई 110 डिग्री। अब मैं क्या लिख दूंगा भाई, ये अपने पास, या ऐसा लिख दो कोण ओ ए की बात है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास और कौन सा कोण है ओ पी टी, तो मैं लिख दूंगा भाई ये क्या है अपने पास कोण ओ पी टी बराबर कितना है बताओ 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई 10.1 से, ऐसा लिख दो भाई प्रमेय नंबर 10.1 से, प्रमेय किससे भाई 10.1 से। इसके अलावा एक कोण और दे रखा है, देखो कौन सा ओ क्यू टी, तो ये लिख देंगे भाई ओ क्यू टी कितने डिग्री है बताओ 90 डिग्री, किससे भाई प्रमेय नंबर किससे बताओ 10.1 से। और मुझे पता क्या करना है बताओ पी टी क्यू, तो मैं लिख दूंगा भाई मुझे पता करना है पी टी क्यू का मान क्या होगा। कुछ नहीं, बस ये क्या है चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है बताओ 360। तो मैं क्या लिख दूंगा देखो चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा है भाई पी है, पी टी क्यू ओ से इन चारों कोणों का जो योग है वो कितना है बताओ 360। तो पहला कोण कौन सा है भाई ओ पी टी, तो ये लिख देता हूं भाई कोण ओ पी टी प्लस में, अगला कोण क्या है बताओ पी टी क्यू, तो ये लिख देते हैं कोण पी टी क्यू प्लस, अगला कोण क्या है बताओ टी क्यू ओ या ओ क्यू टी, एक ही बात है ओ क्यू टी प्लस में, अगला कोण क्या है बताओ, अगला कोण है पी ओ क्यू, तो अगला कोण क्या हो गया भाई, अगला कोण हो गया पी ओ क्यू, और बताओ इन सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो ज्यादा दिमाग लगाने की तुम्हें जरूरत है नहीं, इतना भी कह सकते हो कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ बराबर कितना है 360 डिग्री, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ओपीटी कितना है बताओ 90 डिग्री प्लस में पी टी क्यू, ये हमें पता करना है कोण पी टी क्यू, ओ क्यू टी बताओ कितने डिग्री है बताओ 90 डिग्री, और बताओ पी ओ क्यू कहाँ है पी ओ क्यू 110 डिग्री, और बताओ बराबर में कितना है अपने पास 360 डिग्री। तो टोटल अपने पास कितना हो गया 90 और 90 कितने हो गए 180, 180 और 280 यानी 290। तो कोण पी टी क्यू प्लस में कितना आ गया 290 आ गया भाई, जोड़ के देख लेना 90 और 90 180 और 100 कितने हो गए 280 और 10 कितने हो गए 290 और बराबर में कितना है बताओ 360 डिग्री। तो बताओ कोण पी टी क्यू बराबर कितना रहेगा 360 माइनस के 290, तो ये बताओ कितना बचेगा 70 डिग्री। तो बताओ आंसर कौन सा होगा 70 डिग्री। अब तुम्हारे दिमाग में एक और बात आनी चाहिए, क्या,
ये तो हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या सुनो, ये सुनो। अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग तो कितना हो गया, आमने सामने के कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो फिर इसका मतलब इसका और इसका योग कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। तो भाई ये तो 180 हो गए। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग, आमने सामने वाले कोणों का योग भी कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, 180। तो मैं देखो यहां तुम्हारे लिए हिंट में लिख देता हूं, क्या, कोण ओ प्लस कोण टी बराबर कितना है बताओ, 180। कोण ओ अपने पास कितना है बताओ, 110, प्लस में कोण टी ये हमें पता करना है 180। और बताओ कोण टी बराबर कितना गया, 180 माइनस 110। तो बताओ कोण टी बराबर कितना गया, 70 डिग्री। ये बात भी ध्यान रखना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कोई से तरीके से कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। आ गई बिल्कुल बात समझ में, आ गया ना मजा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, ये नोट कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्या देखिए, ये देखिए, देखिए भाई, ये रहा भाई। क्वेश्चन में कहा यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर क्या हुई है, झुकी हुई है। जरा देखो भाई, ये लोग झुका देते हैं भाई, इनको झुका देते हैं। ये लो भाई, ये हम पहले एक बना लेते हैं सर्कल, ये रहा सर्कल। उसके बाद बना देते हैं दो स्पर्श रेखा, तो ये आ गई पहली स्पर्श रेखा। फिर उसके बाद बना देते हैं दूसरी स्पर्श रेखा, ये बन गई स्पर्श रेखा। और दोनों जो हैं, दोनों ये दोनों स्पर्श रेखाएं कितने डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, 80 डिग्री के कोण पर। झुकी झुकी नजर तेरी, तो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई। पी से, बिंदु पी से, ये बिंदु पी रहा भाई, ये रहा पी, पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए, ये रहे पी ए और पी बी, और ये रहा ओ, क्या रहा, ओ रहा। स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण पी ओ क्यू, तो कोण पी ओ क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है, ओ है ये, कोण पी ओ ए, पी ओ ए ये ज्ञात करना है। देखो पी ओ ए, तो भाई इनको कोण बना देते हैं, मिला देते हैं, ये लो भाई मिला देते हैं, इनको मिला देते हैं, बिछड़े हुए यारों को मिला देते हैं, ये लो भाई, इसको तो इससे मिला दिया और इसको भाई इससे मिला दिया, तभी तो तुम कोण पी ओ ए ज्ञात कर सकते हो। ऐसा ही है ना, तभी ज्ञात कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये लो भाई, ये कोण हमें बताना है, ये कोण क्या होगा। अब जरा देखो, कई तरीके हैं करने के, पर मैंने तुम्हें 10.2 में बताया था, क्या बताया था कि अगर 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 मगर मैं ऐसे कर दूं, ये लो इसको और मिला दूं, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कैसे थे, सर्वांग सम। और सर्वांग सम है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है मेरे भाई मेरे लाल, इसका मतलब है कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तुम कहोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं है, बताया था आपने, ये रहे। और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, बिल्कुल सर बिल्कुल याद है, फिर में नंबर 10.2 में इधर ही तो लिखा था मैंने कि भाई ये वाला जो कोण होता है ये और ये आपस में बराबर होता है, ये और ये आपस में बराबर होता है। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है बताओ, सर्वांग सम। अब करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं 2 तरीके से 3 तरीके से करवा दूंगा सवाल। तो अगर ये 80 है तो मतलब इस ये वाला हिस्सा 40, ये वाला हिस्सा 40, कि बिल्कुल गुरुजी सर जी एकदम बिल्कुल। तो ये भी आप 40 कर दो, ये रहा 40, आधा आधा बांट दो, बांट दिया आधा आधा 40। और अभी अभी कभी कभी अभी अभी तो मैंने तुम्हें बताया क्या, कि इस वाले कोण और इस वाले कोण, इन दोनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 180, कि गुरुजी अभी अभी बताया है। और अगर तुम लॉजिक लगाना चाहो तो ये लगा दो, क्या भाई ये है त्रिज्या, ये है स्पर्श रेखा, और इन दोनों कोणों, दोनों के मध्य जो कोण होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये रहा भाई, ये कितने डिग्री हो गया बताओ, 90 डिग्री।
अब मेरे भाई जरा तू ये त्रिभुज देख ए ओ पी, इसमें ये कोण 40 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये तुझे पता करना है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, दो कोण दे रखे हैं, तीसरा तो मैं आसानी से निकाल लूंगा ना, निकाल लोगे ना, बिल्कुल। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा क्या कि भाई मुझे दे रखा है, दिया है, क्या दिया है कि कोण ए पी और बी, या ये नहीं, क्या दे रखा है बताओ, हाँ कहाँ गया वो, रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी, यानी कोण ए पी बी ये कितना डिग्री है, ये है भाई 80 डिग्री। और मैं यहां से क्या लिख दूंगा भाई, इसका अगर मैं आधा लिखूं, देखो ए पी ओ, तो मैं क्या लिखूंगा कोण, कोण ए, कोण ए पी ओ बराबर होगा क्या, ए पी बी का कितना, आधा, यानी 80 का आधा कर दूंगा तो बताओ ये कितना आ जाएगा 40। क्योंकि भाई ये कोण और ये कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं बिल्कुल। अब अगर ये 40 आ गया और ये अपने पास कितना है 90 डिग्री है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि भाई त्रिभुज किससे भाई बताओ, ए ओ पी से, त्रिभुज ए ओ पी से, त्रिभुज ए ओ पी से क्या लिख दूंगा कि कोण, कोण कौन सा बताओ, ये वाला कोण क्या लिखूंगा, पी ओ ए, तो क्या लिखूंगा देखो कोण पी ओ ए प्लस ओ ए पी, कोण कौन सा ओ ए पी प्लस, और ये कौन सा हो जाएगा ए पी ओ, तो ये हो गया कोण ए पी ओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है बताओ 180 डिग्री। अब इनके मान रख दो भाई ए पी ओ ए, पी ओ ए कहाँ है, पी ओ ए, पी ओ ए ये तो मुझे पता ही करना है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। ये अपने पास 90 डिग्री कौन सा, तो मैं क्या लिखूंगा भाई कोण पी ओ ए प्लस में ये वाला कितना हो गया बताओ 90 डिग्री, और प्लस में ये कितना हो गया बताओ 40 डिग्री, और बराबर में अपने पास कितना है 180 डिग्री। तो कोण पी ओ ए प्लस में बताओ ये कितना हो गया अपने पास 130 डिग्री, तो यह आ गया 130 डिग्री, और बराबर में अपने पास है 180 डिग्री। तो बताओ कोण पी ओ ए बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 130, और बताओ ये कितना आ गया 50 डिग्री। तो भाई मुझे क्या ज्ञात करना था, कोण ज्ञात करना था, कौन सा पी ओ ए बताना था, पी ओ ए क्या है, तो अपने पास क्या गया पी ओ ए, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या जाएगा 50। अब तुम ऐसा भी कर सकते हो, कैसा भी कर सकते हो कि पहले इसको और इसको कॉन्ग्रेंट सर्वांग सम दिखाओ, और सर्वांग सम दिखाने के बाद ये वाला इसके बराबर आएगा, ये वाला इसके बराबर आएगा। अरे भाई इतनी करने की जरूरत है कहाँ तुम्हें, और फिर भी कि नहीं गुरुजी मैं तो करूंगा, अरे भाई तू करेगा तो बस इतना लिख दे क्या कि त्रिभुज, कौन सा भुज, त्रिभुज, देख त्रिभुज आसान कर देता हूं तेरे लिए, त्रिभुज क्या आएगा अपने पास ओ ए पी, ओ ए पी सर्वांग सम है किसके, सर्वांग सम है किसके बताओ, त्रिभुज किसके, ओ बी पी के, ओ बी पी के, ले तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, कोण ए पी बी बराबर है 80 डिग्री, तो ए पी ओ जो होगा बताओ वो क्या हो जाएगा 80 का आधा, यानी कितना हो जाएगा 40। अब तेरी मर्जी है, तो पहले ये दिखा ले कि ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, अब ये सर्वांग सम है तो ये कोण बराबर होगा, हम 10.2 में पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने बता दिया था, ठीक बात है। तो बताओ ये अपने पास कितना आ गया 50 डिग्री, तो भाई ये अपना आंसर आ गया भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओहो भाई साहब, ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 4। तो भाई देखो क्वेश्चन को ऐसे ही समझा दूंगा चुटकी चुटकियों में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आती रहें। आइए अब आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे हम, ये कराए सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो भाई समांतर कर देते हैं, देखो पहले मैं बना देता हूं सर्कल, ये लो भाई सर्कल, ये रहा भाई सर्कल तुम्हारा, ये लो। अब मैं बना देता हूं व्यास, तो ये लो भाई व्यास बना देता हूं, ये व्यास,
ठीक है भाई, ये बन गया तुम्हारा व्यास। अब दो स्पर्श रेखाएं भी बना देता हूं। व्यास के सिरों पर ये व्यास का सिरा है, तो ये स्पर्श रेखा बन गई। ये लो, ये स्पर्श रेखा बन गई। ठीक बात है भाई, ये व्यास बन गया, ये स्पर्श रेखाएं हो गई। आ गई बात समझ में? तो गुरुजी ओके ओके, ये इसका सेंटर हो गया भाई, इसको कह देता हूं मैं ओ। और भाई केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या होती है भाई? त्रिज्या। केंद्र से परिधि की दूरी ये क्या होती है बताओ? त्रिज्या आर। कि सर जी कोई दिक्कत नहीं, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या आर और केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या आर, इसमें तो सर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, तो बस दिक्कत ही तो नहीं होनी चाहिए, ये होगी आर। मुझे तो बस इतना सा बता दो 10.1 में क्या लिखा है? त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है गुरुजी, ये बात तो मुझे रट गई। ये ले, ये तेरी स्पर्श रेखा, ये तेरी स्पर्श रेखा और ये तेरी त्रिज्या, और दोनों के बीच में ये ले, दोनों के बीच में ये मैंने कितने डिग्री का कोण बना दिया? 90 डिग्री का। कि सर जी कोई दिक्कत नहीं, इधर भी तो बना सकता है सर जी। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन मैं तो इधर बनाऊंगा, मेरी मर्जी। ये रही तेरी त्रिज्या, ये रही तेरी त्रिज्या और ये रही तेरी स्पर्श रेखा, और इसके बीच में कोण बना दूं 90 डिग्री। तुम कहोगे सर जी अब की इधर क्यों बनाया आपने? अरे मेरी मर्जी, तू इधर बना ले, मैं इधर भी बना के कर दूंगा। तो बताओ, ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। और मेरे लल्लू लाल, मेरे प्यारे बालक, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, अगर ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको अगर कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये जो अपने पास कोण बनते हैं, कौन से कोण बनते हैं? ये वाले, ये जड की आकृति के जो कोण बनते हैं, इनको हम कहते हैं एकांतर कोण। और अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब देखो, अगर ये समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये एकांतर कोण आपस में क्या है? बराबर। और अगर ये एकांतर कोण है तो मेरे भाई, मेरे लाल, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगे? समांतर। अरे इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है बालक, देख, ये अपने पास स्पर्श रेखा, ये अपने पास स्पर्श रेखा, और इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है ये वाली, जिसको हम क्या कह रहे हैं? व्यास। तो देख जड बना दो सर जी, जड बनाओ, हमें जड बना के दिखाओ हमें तो। ना ना, जड बना के, ये ले मेरे बालक, देख ये बन गया जड। इस जेड के ये वाला कोण इधर का और ये वाला कोण बताओ क्या है? 90 डिग्री। तो ये अगर 90 डिग्री है दोनों ही, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो गए? बराबर, और इनको हम कहेंगे एकांतर कोण। अगर एकांतर कोण बराबर हैं तो इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएंगी? समांतर। अगर समांतर हैं तो एकांतर कोण होते हैं, बराबर होते हैं, और अगर एकांतर कोण है तो उल्टा भी होता है कि रेखाएं क्या होंगी? समांतर। तो मैं क्या लिख देता हूं बालक? ये लिख देता हूं ओ, इसको पॉइंट कह देता हूं ए, इसको कह देता हूं पी, इसको कह देता हूं ओ, बी कह देता हूं इसे बी, इसे कह देता हूं ओ, इसे कह देता हूं पी, और इसे कह देता हूं क्यू। ठीक बात है, तो क्या लिख दूंगा कि भाई जो ओ ए है, ओ ए लंबवत है किस पर? लंबवत है किस पर भाई? ए बी पर। पूरी स्पर्श रेखा का नाम देना चाहो तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं उससे। ओ ए लंबवत है किस पर भाई? ए बी पर। क्यों? फिर में नंबर किससे बताओ? 10.1 से, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। फिर मैं क्या लिख दूंगा भाई? मैं ये लिख दूंगा क्या कि भाई अपने पास कोण, कोण ओ ए बी जो है वो बताओ क्या है? बताओ 90 डिग्री। ऐसे ही बताओ ओ पी जो है, ओ पी लंबवत है किसके? बताओ पी क्यू के। किससे? 10.1 से। तो बताओ ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर है किसके? बताओ 90 के। ये भी 90, ये भी 90, तो बताओ कोण ओ ए बी बराबर होगा किसके? कोण ओ पी क्यू के। और ये क्या है बताओ? 90 डिग्री। आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होगा? बराबर। और अगर ये 90 डिग्री आपस में इक्वल हैं तो ये कौन से कोण हैं? ये भी बता दो। कौन से कोण? एकांतर कोण है, एकांतर कोण। तो लिख देंगे इसलिए, 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 इसलिए दोनों, दोनों स्पर्श
स्पर्श रेखा क्या होंगी? समांतर होंगी। ये लो भाई, समांतर कर दी। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई? ए बी जो स्पर्श रेखा है वो समांतर होगी किसके भाई? पी क्यू के। ऐसे कोई दिक्कत नहीं, तुम यहां भी कोई पॉइंट लिख दो, ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे ना बात समझ में, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यानी एकांतर कोण आपस में बराबर हो गए। एकांतर कोण आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो गई? समांतर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये क्लास एकदम आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। ऐसे ही सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और प्यारा सा एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।